राधे राधे दोस्तों, ये कहानी है एक भाई और बहन की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में जग्गू और शांता नाम के भाई बहन रहा करते थे। जब दो छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से जग्गू और शांता अनाथ की ज़िंदगी जी रहे थे। जग्गू शांता का बहुत ध्यान रखता था। उसके पास कोई अपना घर नहीं था। जग्गू अपनी बहन के साथ फुटपाथ पे रहा करता था। जग्गू काम करके अपना और अपनी बहन का पेट भरता था। जग्गू गाड़ियाँ साफ किया करता था। इससे उसे 1-2 रुपए ही मिलते थे, जिससे वह अपना और अपनी बहन का पेट भी नहीं भर पा रहा था। जो भी थोड़ा बहुत मिलता था दोनों आपस में बांट के खा लेते थे। जग्गू ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा काम देखना होगा। फिर वो दोनों एक होटल में काम मांगने जाते हैं। वहाँ उन्हें बर्तन धोने का काम मिलता है। वह दोनों 20 रुपए में वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। काम खत्म होने पर होटल के मालिक उसे 20 रुपए देते हैं और उसे साथ में बचा हुआ खाना भी देते हैं। दोनों खाना खा लेते हैं और दोनों होटल के मालिक को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपना सामान स्टेशन तक ले जाना चाहता था। वह जग्गू से पूछता है कि तुम उसका काम ये कर पाओगे। जग्गू तुरंत तैयार हो जाता है। वह शांता को वहीं फुटपाथ पर छोड़कर स्टेशन पर सामान रखने के लिए चला जाता है। वहाँ शांता फुटपाथ पर अपने भाई का इंतज़ार करती है। जग्गू सामान स्टेशन तक पहुँचाता है और सामान मालिक उसे पैसे दे देता है। जग्गू अपनी बहन के लिए थोड़ा खाने पीने का सामान खरीदता है। खरीदने के बाद वो चल पड़ता है और पीछे से एक गाड़ी आकर जग्गू को टक्कर दे देती है और ज़ोर से टक्कर के कारण जग्गू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वह हॉस्पिटल में है। उसने सामने देखा, वहाँ पर एक दिनेश नाम का आदमी खड़ा हुआ मिला। जग्गू उस आदमी से पूछता है कि मैं एक गाड़ी से टकराया, फिर अस्पताल में कैसे आया। दिनेश ने कहा, वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से ही आज तुम्हारा ये हाल हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अस्पताल का पूरा बिल भर दूंगा। तभी जग्गू ने देखा कि उसका एक पैर नहीं है। दिनेश ने कहा, अब तो तुम्हें बैसाखी के साथ ही चलना पड़ेगा। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दिनेश ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जग्गू ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है साहब। दिनेश ने कहा, फिर तुम कहाँ रहते हो। जग्गू ने कहा, मैं और मेरी बहन दोनों फुटपाथ पर रहते हैं साहब। दिनेश ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास छोड़ देता हूँ। जग्गू अपनी बहन के पास चलने के लिए तैयार हो गया। जग्गू को पता था कि उसकी बहन कहाँ होगी। जग्गू ने कहा, साहब आप मुझे मंदिर तक छोड़ दीजिए, मेरी बहन मेरा मंदिर में इंतज़ार कर रही होगी। दिनेश वहाँ से चला जाता है। शांता अपने भाई को देख के खुशी से रोने लगती है। शांता ने जैसे ही भाई को देखा वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भगवान ने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ। तभी जग्गू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। शांता और जग्गू वहाँ कुछ खाते हैं। जग्गू अपनी बहन शांता से कहता है, अब उसके पास कोई भी काम नहीं है, हम लोग मंदिर के बाहर भीख मांगेंगे, उससे ही हमारा गुजारा हो सकेगा। शांता ने कहा, ठीक है भाई। जग्गू और शांता मंदिर में उस रोज से भीख मांगने लगे। अब ऐसे बहुत दिन बीत गए। कोई उन्हें पैसे देता, कोई उन्हें खाने के लिए सामान देता। इस तरीके से उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उसमें से एक औरत बाहर आई। वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो मंदिर के बाहर आई, तभी उसकी नज़र जग्गू और शांतर पर पड़ी। उन्हें देखकर उसने अपने बैग से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकी। तभी शांता गुस्से से उस औरत को कहने लगी, मैडम आपको रोटी देना था तो हाथ में दे देती, ऐसे फेंकने से तो वह रोटी खाने लायक नहीं रहेगी। तभी मैडम जी को गुस्सा आया और वो गुस्से से कहती है, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शांता कहती है, मैडम जी इतना घमंड अच्छा नहीं है। तभी औरत उस बच्ची से बहस करने लग जाती है और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है।
तभी बीच में जग्गू बीच में आकर कहता है, मैडम जी, शांता छोटी है, उसे माफ़ कर दीजिए। इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपने रोटी ज़मीन पे रखी थी, इसलिए वो आपसे ये बात कह रही थी। मैडम ने कहा, तुम समझदार लगते हो। जग्गू ने जैसे ही मैडम की गाड़ी देखी तो उसने कहा, मैडम जी, इस गाड़ी से ही मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ था और तब से मैं अपाहिज हूँ। यह सुनते ही मैडम बहुत दुखी हुई और कहने लगी, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। मेरे औलाद नहीं है और मेरे पति को तुम्हारे पैर के कट जाने का गम इतना सताया कि वह इस दुख को सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। उन्होंने तुम्हें ढूंढने का वादा मुझसे लिया था। अगर तुम कभी मिले तो उनको अपने बच्चों की तरह रखना, अपने साथ रखना। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वो दोनों साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। अब वह दोनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहने लग गए और वो औरत भी उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पालती थी। दोनों बहुत खुश थे। गरीब की भूख अलग होती है, ऐसे ही अमीरों की भूख अलग होती है। सीख हमें यह मिलती है कि गरीबों को हमें ज़्यादा दुख नहीं देना चाहिए और यदि हो सके तो हमें उनकी मदद करते रहना चाहिए, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।